हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, यही मैं आशा करती हूँ, यही उम्मीद करती हूँ आपके लिए। और एक बात ये है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि डीएम डिवाइन मैस्कुलिन आपके इस टाइम क्या सोच रहे हैं, तो और आपका ये क्वेश्चन आता है क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि डीएम को भी अपना कोई सोल पर्पस पता भी चलता है कि नहीं, डीएम को अपना सोल पर्पस मालूम भी चलता है या नहीं। तो आंसर तो यही है। एक सेकेंड। हाँ, तो डीएम को सोल पर्पस क्यों नहीं पता चल पाता, आप ये कहते हैं। तो डीएम अधिकतर अपने ही डीएम की कंपनी में रहते हैं। अब किसी दूसरे तरह के जो डीएम होते हैं ना, जो दूसरे भी कोई डीएम हो या उसी तरह की एनर्जी में लोग हों, तो उसी तरह के लोगों की एनर्जी में के आसपास वो रहते हैं। अब जैसे समटाइम क्या होता है कि नार्सिसिस्ट फैमिली भी हो जाती है उनका जो बर्थ होता है वो एक अच्छे रिलेशनशिप वाले पेरेंट्स में नहीं होता है, या अच्छी फाइनेंशियल और इमोशनल कंडीशन उनकी अच्छी नहीं होती है, एक दूसरे को एक इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता, इस तरह की फैमिली होती है। और बहुत ही डिस्टॉर्टेड सा उनका बचपन जाता है। इस वजह से उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि मैं कौन हूँ। तो सोल पर्पस तो दूर की बात है ना। तो बहुत ज़्यादा इस तरह की स्ट्रगलिंग वाली लाइफ होती है, चाहे आप स्ट्रगल वो पैसे से लगाएं, प्यार से लगाएं, इमोशन से लगाएं, वो उनको मिल ही नहीं पाता। इस वजह से डिवाइन मैस्कुलाइन इतना पॉजिटिव हो ही नहीं पाते, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी पॉजिटिव माइंडसेट के नहीं होते। अधिकतर की बात कर रही हूँ मैं। अधिकतर जो हैं उनके पेरेंट्स या फिर उनके रिलेटिव्स इस तरह के नहीं होते हैं। उनके फ्रेंड सर्कल भी बहुत ख़राब होता है। फ्रेंड सर्कल में जैसे डीएम की एनर्जी होती है ना, गुस्सा करना, लेडीज़ को नीचा दिखाना, इस तरह के वातावरण में वो रहते हैं, इस तरह की सोसाइटी में वो रहते हैं। इस वजह से उन्हें अपना सोल पर्पस पता नहीं चल पाता। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि वो अंदर ही अंदर तड़पते रहते हैं। उन्हें पता नहीं चलता कि कोई मुझे पुकार रहा है, मैं कहाँ खींचा चला जा रहा हूँ, कौन है मेरी लाइफ में। कोई तो है, वो जानते हैं, लेकिन कौन है वो नहीं समझ पाते। और कोई और है तो किसी और रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप में। कई बार ऐसा होता है। और कई बार यहाँ तक भी देखा गया है कि वो किसी से भी कभी कोई रिलेशन नहीं रखा होता, इवन किसी को टच भी नहीं किया होता। हाँ हाँ, सही कह रही हूँ मैं। आप लोग कहते हैं ना वो कई सारे मल्टीपल रिलेशनशिप में है, ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि वो मल्टीपल रिलेशनशिप तो छोड़ो, उन्होंने किसी को टच भी नहीं किया होता है पूरी लाइफ में, चाहे एज उनकी कितनी ही हो गई हो। ऐसा भी होता है डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में। और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। अपनी बात किसी को शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि उनके जो फ्रेंड सर्कल है, सोसाइटी है, रिलेटिव्स हैं, है ना, और पेरेंट्स हैं, वो सब एक ही तरह की सोच के हैं। उनको समझेंगे नहीं, इस वजह से, इस डर से भी वो किसी को बता नहीं पाते हैं। और वो ज़्यादातर सोसाइटी के गाइडलाइंस होती है ना, उसी को फॉलो करते हैं। गाइडलाइंस क्या होती है सोसाइटी की? खाओ पियो, जॉब करो, अच्छे मार्क्स लेकर आओ, मेरिट में आ गया, होए होए, ये वो चलता रहता है कि। तो आप ये देखेंगे कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन है सोसाइटी के गाइडलाइन को फॉलो तो करते हैं, और बहुत जगह डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत मेरिट में आते हैं, बहुत अच्छे सिंगर होते हैं, बहुत अच्छे मैथमेटिशियन होते हैं, बहुत अच्छे स्टूडियस पर्सन होते हैं, बहुत अच्छे बिजनेस पर्सन होते हैं, है ना। अच्छे नामी भी होते हैं, फेमस होते हैं, अपनी सिटी में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपनी कंट्री में भी हो सकते हैं। तो डिवाइन मैस्कुलाइन बाहरी रूप से, यानी कि 3D प्लैनेट होता है ना जो हमारा, ये जो थर्ड वर्ल्ड कहते हैं ना, 3D वर्ल्ड कहते हैं, इसको फॉलो करते हैं, इसकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, फेमस होना चाहते हैं, क्योंकि अंदर खाली है ना, अंदर बिल्कुल खाली होता है। इस वजह से वो प्यार, रिस्पेक्ट पाने के लिए एक दूसरी तरफ ही अपना ध्यान लगा लेते हैं, दूसरी तरफ ही फोकस हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए उनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो इतना पढ़ते हैं कि सब कहते हैं वाह देखो भी, बच्चा हो तो ऐसा हो, बेटा हो तो ऐसा हो, हस्बैंड हो तो ऐसा हो। हर कोई ऐसा चाहेगा कि कहीं और नहीं देखते, कुछ नहीं करते, सिर्फ फुली फोकस्ड हैं, कितना अच्छे से ध्यान से कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा हो जाता है।
सम टाइम क्या देखा जाता है कि इनकी लाइफ में जो पेरेंट्स होते हैं ना वो अपने होते ही नहीं, यानी कि स्टेप पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स इन द सेंस या तो मदर ने किसी से शादी कर ली हो, या उनके फादर ने किसी और से शादी कर ली हो, या माँ ना रही हो। इस तरह के बहुत सारी सिचुएशंस आ जाती हैं। तो प्यार की कमी हमेशा ही रहती है डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में। इस वजह से भी वो सोल पर्पस नहीं जान पाते। डिवाइन फेमिनाइन अक्सर मुझसे यही पूछती हैं, मैम हम तो यहाँ इतना तड़प रहे हैं, इतने पूजा पाठ प्रार्थना कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, और उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। उसको कब फ़र्क पड़ेगा? हमें यहाँ फिज़िकल पेन भी हो रहा है, हमें यहाँ और भी चीज़ों की दरकार लग रही है ना। तो फिर हमें सब कुछ सहना पड़ रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन का क्या, वो तो अपना मज़े कर रहे हैं, तो अपना काम में है, या फिर हमें स्टॉक करते हैं, या फिर दूसरी तरीके से हमें अननोन नंबर से या अननोन उससे हमें किसी न किसी तरह से मैसेज करते हैं, स्टॉक करते हैं। तो फ़र्क उनको पड़ रहा है तभी तो वो ऐसा कर रहे हैं। अगर आपसे कोई फ़र्क ही ना पड़े तो वो आपको स्टॉक क्यों करें, आपको मैसेज क्यों करें किसी और नंबर से, कोई और बंदा बन के? फ़र्क तो पड़ता ही है, लेकिन उन्हें एग्जैक्टली समझ नहीं आता कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। समझ रहे हैं ना आप? इस वजह से ऐसा होता है। अब उनका सारा सोसाइटी ही इस तरह की है, अब्यूसिंग नेचर वाली, ईगोइस्टिक होती है, बड़े ही ऑब्सेशन वाले होते हैं। कोई ना कोई उनको लत लगी रहती है किसी न किसी चीज़ की। अब लत आप, मैं कह रही हूँ ना कि या तो बिल्कुल स्टूडियस हो जाते हैं, लत आप बहुत पढ़ाई की किताबी कीड़ा भी बना सकते हैं, आप उनको समझ सकते हैं। बहुत ज़्यादा म्यूज़िक में ही डूबे रहने वाला, किसी और को देखना ही नहीं, लड़की की तरफ देखना ही नहीं, या उस एनर्जी को देखना ही नहीं, डिवाइन फेमिनिन की। या फिर बहुत ही ज़्यादा गाली गलौज करने वाले, इस तरह के आवारा जैसे दिखाई देते। ना अपनी केयर करना, ना अपनी बॉडी की केयर करना, ना दूसरों की केयर करना, जो मर्ज़ी आए कुछ भी बोल दिया। प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पाते ना अपनी लाइफ को कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। जब प्रायोरिटाइज़ ही नहीं कर पाएंगे तो कैसे आगे बात बनेगी? क्योंकि वो 3D वर्ल्ड में रहते हैं ना, इस तरह से। तो बहुत सारे उनके डिसऑर्डर्स होते हैं, थोड़ा सा मेंटल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। वैसे मेंटल डिसऑर्डर सभी को होते हैं देखा जाए तो, सभी कोई ना कोई एक डिसऑर्डर लिए घूम ही रहा होता है और पता नहीं चलता, और पता चल जाए तो कहते हैं नहीं नहीं हम तो बिल्कुल ठीक है। सच में होता है। तो डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वो अटेंशन सीकर होते हैं, बेचारे से होते हैं। समटाइम उनका 3D वर्ल्ड में ही ज़्यादा ध्यान होता है, जैसे मनी के लिए, हाउस के लिए, क्लोथ्स के लिए, कि मुझ पे ध्यान जाए, मैं कुछ ऐसा पहनूं, ऐसा करूं, ऐसा बोलूं, ऐसा चलूं तो लोग मुझे अटेंशन दें। पार्टी चार्मर होते हैं, पार्टी करना बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि पार्टी में अगर पार्टी होस्ट करते हैं तो मैं हूँ, कौन दे रहा है पार्टी? ये दे रहा है भाई, वाह क्या बात है। और या फिर किसी की पार्टी में जाते हैं ना तो वो कुछ ऐसा करते हैं जैसे कहते हैं ना, स्टील द शो, पार्टी कोई और दे रहा है और सारे उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। तो कुछ ना कुछ वो इस तरह की इंटेंशन क्रिएट करते हैं, अपने लिए अटेंशन क्रिएट करते हैं, कि क्योंकि वो अटेंशन सीकर होते हैं कि सब उनको देखें। तो डिवाइन मैस्कुलिन की ये थोड़ी सी यही कह सकते हैं नेगेटिव ट्रेट्स हैं। दैट्स वाई दे ऑफ्टन स्पीक लाई, झूठ अक्सर बोलते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बात को बनाना आना होता है कि जो मैं कहूँगा वही सही है। और अगर आप पकड़ लेती है ना डिवाइन फेमिनाइन कि हाँ आपने मुझसे झूठ कहा, इस बात पे कहा, इस दिन कहा, इस जगह कहा, तो वो मना भी कर देंगे, नहीं नहीं मैंने कोई झूठ नहीं बोला। और या फिर वो आपको ही कह देंगे कि सो व्हाट, इसमें क्या, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इतना भी बड़ा झूठ नहीं है कि भाई किसी की जान ले लियो। तो इस तरह से चित भी मेरी पट भी मेरी, इस तरह के काम रहते ही हैं। तो इनकी असेंशन जैसे डिवाइन फेमिनिन इतनी परेशान हो जाती है ना, तो इसलिए उनके लिए मैं जवाब देने के लिए एक ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बार बार व्हाट्सअप मैसेज पर लिखा नहीं जाता, एक एक लाइन क्या लिखूँ। बार बार ये कहती हूँ मैं सरेंडर टू द गॉड, तो कहते हैं मैम सरेंडर टू गॉड ही कर रखा है, लेकिन फिर ये हो रहा है, फिर वो हो रहा है, फिर वो हो रहा है। हर समय मैसेज का जवाब नहीं दिया जा सकता, इसलिए मैंने कहा कि आज एक वीडियो ही बना देती हूँ। ठीक किया ना? थैंक यू, ठीक किया कह रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि डिवाइन मैस्कुलाइन को सोल पर्पस अभी नहीं पता चल पाता है, क्योंकि इधर आप भी एक्सट्रीमली अपने आप को समझ रही हैं, एक्सट्रीम लेवल पर आप पहुंच रही हैं,
बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन मुझसे कनेक्ट हैं जो कि इतनी एक्सट्रीम लेवल पर हैं, उनका रीयूनियन जस्ट होने ही वाला है, लेकिन एक दो गलतियाँ वो कर रही हैं जिस वजह से वो फील भी कर पाती हैं, कहती हैं कि हमारा सोल ही हमें कह रहा है कि ऐसा ना करो। एक दो छोटी मोटी गलतियाँ हैं, लेकिन वो छोटी मोटी गलतियाँ बहुत बड़ी हो जाती हैं और रीयूनियन को होने में रोकती हैं। तो मुझसे कांटेक्ट करती हैं तो मैं बता ही देती हूँ, कहते हैं हाँ मैम हमारा मन भी यही कह रहा था, अब हम यही करेंगे, कंफर्मेशन हो जाती है। तो मैं यही कह रही हूँ कि पूरी तरह से सात्विक हो जाएं अगर डिवाइन फेमिनाइन मुझे सुन रही हैं तो इससे क्या होगा कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर थोड़ी बहुत अवेकनिंग तो हो ही चुकी होती है, बट ये है कि एक माइंडफुलनेस आ जाती है उनके अंदर। अच्छा तो मेरे साथ इसलिए हो रहा है, अच्छा तो मैं इससे प्यार करता हूँ, अच्छा तो मैं इसलिए उधर खींचा चला जा रहा हूँ, ये मैग्नेटिक पुल मुझे इसलिए फील हो रहा है, ये तब उनको समझ में आने लगता है। तो जब तक कुछ लाइफ में डिवाइन मैस्कुलाइन के एक्सट्रीम नहीं हो जाता ना, एक्सट्रीमली बैड समथिंग, तब तक वो समझ ही नहीं पाते। तो इसीलिए डिवाइन फेमिनाइन को यही गाइड किया जाता है, मैं क्या हर कोई इसी तरह से गाइड करते हैं कि डोंट फीड हिज ईगो, हिज और हर मतलब डिवाइन मैस्कुलाइन एक एनर्जी है, उसकी बात हो रही है। तो उनके ईगो को फीड ना करें कि अच्छा इन्हें ये अच्छा लगता है तो ये कर दें, उनको ये अच्छा लगता है तो ये कर दें, उन्हें ये अच्छा लगता है कि मैं ऐसे रहूँ, ऐसे कपड़े पहनूँ, ऐसे बिंदी लगाऊँ, नहीं लगाऊँ मतलब उनकी बातों को सोचे ही ना, मान लीजिए ठीक है हम मानते हैं कि 24/7 वही दिमाग में रहते हैं, लेकिन उन्हीं की बातों को फॉलो करें, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगता है वो करें। 3D वर्ल्ड को ही सोल पर्पस वो समझते हैं, इस वजह से वो डिवाइन मैस्कुलाइन आपके पास नहीं आ पाते, उनको सोल पर्पस पता नहीं चल पाता, थोड़ा सा जेलेसी भी फील करते हैं, इवन आपसे भी, डिवाइन फेमिनाइन से भी, ये इसको क्या मिल गया है, ये इतनी क्यों खुश रहती है, इतना सब कुछ सज धज के क्यों रहती है, इतनी एक्टिव क्यों रहती है, इतना सब कुछ काम कैसे कर रही है, मतलब आप 5, 7, 10 तक एक्टिविटीज़ डेली करती हैं, खाना पीना, डांस, म्यूज़िक, जॉब, बच्चों के साथ खेलना और चैटिंग और भी कुछ काम इस तरह के जिसमें कि अर्निंग भी हो रही है, पैशन भी हो रहा है, तो इस तरह के काम हो रहे हैं, तो वो समझ नहीं पाते हैं इतना कैसे, इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है, कोई और मिल गया है क्या इसको। तो इस तरह के उनके अंदर जो डाउट्स होते हैं, फियर होते हैं, उस चीज़ में ही उलझे रहते हैं, इस वजह से उनको सोल पर्पस पता नहीं चल पाता है। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि उनके ईगो को फीड ना करें अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, एंड उनका जो ऑब्सेशन है किसी भी तरह का, या आपको किसी भी तरह से स्टॉक कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं, उनका भी रिप्लाई ना करें, उनको चेज़ ना करें किसी भी तरह से, मेंटली भी और फिजिकली भी, दोनों ही तरीके से। तो मेरे कहने का मतलब है DM नीड्स यू बैडली राइट नाउ। क्यों? क्योंकि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ उनकी सोल पजिंग चल रही है। और क्योंकि इधर भी आप एक तो मिस्टेक करते हैं, तो वो ना करें, पूरी तरह से सात्विक हो जाएं। जो आपकी लाइफ है ना, उसको पूरी तरह से चेंज करें, जैसा चल रहा है ना उसके अलग करना है, तब डिवाइन मैस्कुलाइन को अपना सोल पर्पस पता चलने लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।